जय माँ लक्ष्मी। आप सभी का भक्ति की शक्ति चैनल में स्वागत है। 16 दिवसीय महालक्ष्मी व्रत अब अपने पूर्णता की ओर है। आज इस वीडियो में हम महालक्ष्मी व्रत की समापन की विधियाँ कैसे करें, पूजन कैसे करें, चौकी कैसे लगाएं और पारण कब करें, और जो लोग सिर्फ एक दिन का व्रत करते हैं वह कैसे करें। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। जैसे आपको भोग सामग्री क्या लगाएं माँ को, और श्रृंगार की 16 सामग्री क्या क्या अर्पित करें और उसका क्या करें, तो सभी कुछ जानेंगे। तो सबसे पहले जो बहनें इस व्रत को एक दिन का कर रही हैं, यानी लास्ट वाले दिन 14 सितंबर को, वह सुबह सुबह चौकी लगा सकती हैं। सबसे पहले चौकी पे गौरी गणेश की स्थापना करें। अगर आपके पास चौथ पूजन के गौरी गणेश है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप हल्दी से गौरी माता और सुपारी पे कलावा लपेट के गणेश जी बना सकती हैं, और उस पर भगवान का आवाहन करके सबसे पहले उन्हें स्थापित करें। गौरी गणेश की स्थापना के बाद आप गजलक्ष्मी स्वरूप की माता महालक्ष्मी की फ़ोटो स्थापित करें, और अगर आपके पास मिट्टी के हाथी पर माता लक्ष्मी बैठी हुई मिल जाए तो वो तो बहुत ही बढ़िया है, तो आप उन्हें भी स्थापित कर लें। चावल से अष्टदल कलश बनाकर उसके ऊपर कलश की स्थापना करें। मेरे चैनल पे महालक्ष्मी पूजन की लाइव वीडियो में स्थापना की पूरी विधि है, उसे आप देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगी। व्रत आसान है लेकिन कुछ नियम हैं, जो कि महालक्ष्मी व्रत बहुत ही वैभवशाली नियम पूर्ण है, वैभवपूर्ण है। कहने का मतलब ये है, उसको आप बहुत अच्छे से करें। जितने वैभव तरीके से करेंगे उतना ही आपको फल मिलेगा। सबसे पहले जानते हैं कि 16 सामग्री क्या क्या है। तो आपको 2 सूप लेने हैं। पहला, एक सूप में आपको 16 श्रृंगार की सामग्री रखनी है। चाहे तो आप एक एक सामग्री 16-16 की संख्या में रखें, और अगर आपकी स्थिति, आर्थिक स्थिति जैसी है वैसा ही करिए, नहीं तो आप सारी सामग्रियां मिलाकर 16 कर सकती हैं। जो भी है ये पूर्णतः आप पर निर्भर है, आपका भाव है। अब की बार आप ऐसा कर लीजिए, अगली बार माता महालक्ष्मी आपको धन संपन्नता दें तो आप पूरे 16-16 की संख्या में चीज़ें चढ़ा दें। फिर दूसरा जानते हैं भोग सामग्री। हम आखिरी वाले दिन 14 सितंबर के दिन क्या क्या चीज़ें चढ़ाएं जो है भोग में, उसमें भी 16 की संख्या में आप पकवान बना सकते हैं, क्योंकि माता महालक्ष्मी के व्रत में 16 की बड़ी ही महत्वता है। तो अगर आप 16 व्यंजन बना सकती हैं, मीठे पुए, मीठी पूड़ी, तो ये सब आप बना लीजिए, और नहीं तो आप एक ही भोग को 16 बार समर्पित करने का भी भाव कर सकती हैं। तो इसमें कोई आपको, लेकिन आपको खीर और पूड़ी ज़रूर बनानी है, तो आप 16 पूड़ियाँ बना लें और 16 पूड़ियों पे खीर रखकर आप भोग लगाएं माता को। पंचमेवा का भोग लगा दें, पंचामृत बना कर रख दें, है ना, 5 तरह के फल चढ़ा दें, या तो ऐसे कर लें आप, तो जैसे आपकी सुविधा बन पड़े। बस माता को भाव की इम्पोर्टेंस है कि आप भाव आपका कैसा है, जैसी आपकी स्थिति हो वैसा आप भोग अर्पित कर दें। भोग के बाद आप मुख शुद्धि के लिए पान, सुपारी, गुलकंद, लौंग डालकर माँ को ज़रूर भोग लगाएं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रही हूँ जैसे आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि भोग के बाद ही पान का मुख शुद्धि के लिए भोग लगाया जाता है। इसके बाद आ जाता है कि आप पूजा किस समय करें। तो पूजा आप वैभव लक्ष्मी की पूजा शाम के समय करते हैं, जैसे उसी तरह यह महालक्ष्मी की भी पूजा संध्या के समय गोधूली बेला पर बहुत ही अच्छा फल देती है। सबसे पहले माँ को 16 बार स्नान करने का भाव करें, 16 बार चुंदरी चढ़ाएं, 16 बार चंदन लगाएं, 16 बार रोली, सिंदूर इस तरह लगाएं, 16 पुष्प चढ़ाएं, और अगर आपके पास 16 पुष्प नहीं हो पाता तो आप गुलाब या गेंदा की 16 पंखुड़ियों को लेकर वो चढ़ा दें, माला चढ़ा दें। और मंत्र, आप जो भी चीज़ 16-16 की संख्या में चढ़ा रहे हैं, हर बार आप ये मंत्र बोलते रहें, ओम ऐं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस तरह बोलते हुए आप सब चीज़ माता को अर्पण करें तो बहुत ही अच्छा है। जब आप सारी चीज़ें कर लें तो आरती कर लें। बहुत से लोग कहते हैं कि आरती नहीं करते हैं, लेकिन देखिए, हम तो आरती करते हैं, और लास्ट वाले दिन 16 दियों से आरती की जाती है। अगर आपके पास मिट्टी के दिए मिल जाएं तो बहुत अच्छा है, अगर मिट्टी के नहीं मिलते
तो उससे भी अच्छा है कि आप सुबह ही दोपहर में ही आटे के दिए बना लें 16 और उनसे आप बाती लगा कर आरती करें। आटे का दिया बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और सौभाग्य को देने वाला होता है, मनोवांछित फल प्राप्त होता है। आरती, अब देखिए हवन भी करना होता है, तो आप चाहें तो आरती पहले कर लें, हवन बाद में कर लें, लेकिन हम लोग जैसे हवन पहले करते हैं, आरती बाद में करते हैं। तो हवन के लिए क्या है कि हवन पूजन संपन्न होने के पहले भी आप हवन कर सकते हैं। तांबे या पीतल का हवन कुंड ले लें, जो कि सर्वोत्तम है। अगर आपके पास ये नहीं सुविधा हो पाती तो आप ज़मीन पे भी मिट्टी बिछाकर ईंटा लगाकर उसके ऊपर हल्दी रोली से सजाकर आप उसमें हवन कर सकते हैं, या आपके पास मिट्टी का कोई पात्र है तो आप उसमें हवन कर सकते हैं। आपकी जैसे आपकी सुविधा बन पड़े, जो आपके पास हो आप उसी से हवन करें। ऐसा नहीं है कि नहीं है तो आप नहीं कर सकते। आपके पास गुड़ घी है तो आप उससे भी 11 हवन कर लें, और नहीं तो आपके पास सब सामान है तो आप अच्छी तरह से उस पर हवन करें। हवन में हमेशा याद रखें कि सबसे पहले लकड़ियाँ नहीं रखते, उस सबसे पहले अग्नि का आवाहन करके एक रुई की बाती घी में डिप करके उसको जलाकर आप लकड़ी से हवन कुंड के अंदर रखें। फिर आवाहन करें अग्नि का और उसके बाद फिर लकड़ियाँ लगाएं और उसकी पूजन करें, तब ही हविष्य डालें। हविष्य यानी जो हवन सामग्री है वो आप डालें। और कितने मंत्रों से कर सकते हैं, तो जैसे कि 16 दिन का व्रत है, हर चीज़ 16 है, तो आप 16 की संख्या में भी हवन कर सकते हैं। और नहीं तो जैसे आप 108 मंत्र जपते हैं माला पे, तो 108 बारी भी आप मंत्र जप सकते हैं। सबसे पहले आप गणेश जी की आहुति 4 बार डालें, फिर जो है आप माता महालक्ष्मी की डालें, और फिर बाकी सब देवी देवताओं को जो आवाहित आपने कर रखे हैं उनकी आहुतियाँ डालें। उसके बाद आप 3 बारी जल घुमाकर तर्पण करें। फिर जब ये सब पूजा आप 4 से 8 बजे के बीच में पूरी संपन्न कर लें, आपको अच्छा समय मिल जाएगा। और फिर उसके बाद अगर आप 16 सुहागिन बुला के खिलाना चाहती हैं, आपके पास समय है तो आप वो कर लें। और अगर आप नहीं, मतलब इतना करने के बाद तो नॉर्मली इंसान थक जाता है तो नहीं कर सकता, तो आप जो है सीधा निकाल दें। सीधा मतलब आप एक छोटी ग्लास या कटोरी से नाप के 16 कटोरी चावल, 16 कटोरी आटा, इस तरह निकाल के, मतलब कि 16 लोगों का खाना जिससे हो जाए इतना आप अंदाज से उतना सीधा निकाल दीजिए और आप वो दान करने के लिए निकाल लीजिए। इसके बाद आप आता है चंद्र दर्शन या चंद्र पूजन। तो आप उस दिन चंद्रमा जो है बहुत ही रात में निकलते हैं, 10:30, 11:30 इस तरह निकलते हैं। तो आप पहले तैयारी कर लें, कच्चा दूध, थोड़ी सी मिश्री, तांबे के बर्तन में बिल्कुल भी जल ना डालें, उसमें पीतल का हो तो सही है, उसमें थोड़ी सी मिश्री, कच्चा दूध, हल्दी और धूप डाल के आप चंद्र भगवान को अर्घ्य दें और उसके उन्हें फूल चढ़ाएं, मीठा, कुछ भी मीठा आपके पास है वो भोग लगाएं, धूप दीप जला के आरती करें। फिर आप नीचे आ जाएं, तो जो आपने माता को भोग लगा रखा है सारा, 16 पूड़ियाँ और खीर वगैरह, तो उसमें से कुछ पूड़ियाँ आप 4 पूड़ी या थोड़ा और भी निकाल के, खीर निकाल के, जो भी भोग सामग्री उसे एक थाली से ढक दें और 1 गिलास पानी आप रख दें और माता को बोलें कि आप जो भी आप इसका भोग लगाएं, आवाहन करके भोग लगाएं और ढक के रख दें। जैसे माता महालक्ष्मी कहते हैं कि रात्रि में किचन चेक करते हैं, या मतलब किचन में आए तो वो भूखी ना लौट जाए, इस वजह से वो भोग आप वहाँ पे थोड़ा सा रख सकते हैं माता महालक्ष्मी के लिए। और बाकी जो भोग है हटा लिए, उससे आप पारण करें और अपने पति के लिए भी, तो सबसे पहले पति या पुत्र जो भी है उसको दे दें पारण करने के लिए और फिर आप करें। और अगर आप रात्रि में पारण नहीं करना चाहती हैं तो मीठा खा के पानी पी लें, फिर सुबह आप पारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय है, 12 बजे से पहले अगर आपका चंद्रमा निकल जाते हैं, आप पूजन कर लेती हैं, तो आप रात्रि में ही कर लें। और ऐसा नहीं हो पाता, लगता काफ़ी देर हो जाए किसी दिन चंद्र दर्शन में, तो अगर आपको चंद्रमा नहीं भी दिखते हैं, जैसे बारिश का सीज़न है आप नहीं देख पा रही हैं, तो आप जैसे बच्चों का चंद्रमा नहीं होता, या चांदी के सिक्के पे आप भगवान चंद्र का ध्यान करके उस पे आप जल डाल के छत पे और अपना व्रत खोल सकती हैं। ऐसे उसमें बाध्यता नहीं है कि आप नहीं दिख रहे हैं तो आपको व्रत ही नहीं खोलना है, आप कर सकते हैं।
इस तरह से आप महालक्ष्मी का पूजन करें और सौभाग्य समृद्धि को पाएं। माता महालक्ष्मी धन धान्य तथा आपकी मनोकामना को पूर्ण करने वाली हैं। तो आप ज़रूर इस व्रत को करें। जो 16 दिन का व्रत नहीं कर सकते वो एक दिन का भी व्रत कर सकते हैं। आपने जो सूप में 16 श्रृंगार की 16 सामग्री रखी थी, माता को अर्पित की थी, वो आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर में उसे एक कपड़े से बांधकर दोनों सूप एक साथ ही रखकर रखाएंगे। अगर आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर नहीं मिलता है आपके आसपास, तो आप राधा कृष्ण का मंदिर हो या तो माता रानी का मंदिर हो, तो वहाँ भी आप रख के आ सकते हैं। यह एक तरह का गुप्त दान होता है। इसे आप किसी को देना नहीं है, आप मंदिर में ही चुपचाप रख कर आ जाएं। इससे वहाँ पे जो भी रहते हैं ब्राह्मणी वो ले लेंगी। इससे मतलब बहुत ही पुण्य मिलता है, तो इसे हमें किसी को बताना नहीं होता। तो इस तरह आपकी पूजा संपन्न हुई। और अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।